बीते साल जुलाई अगस्त के मौसम में भारी बारिश के बीच पंजाब को बड़ी आपदा ने घेर लिया था। जी हां, पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया था। करीब 20,000 करोड़ का नुकसान पंजाब को हुआ। 43 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई। 23 जिले बुरी तरह से प्रभावित हो गए। कई गांव तो पूरे के पूरे बह गए और करीब 4 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। एनडीआरएफ और सेना के 11,000 जवानों ने पीड़ितों के लिए राहत का काम किया था, लेकिन बाढ़ के कारण बुरी तरह से बर्बाद हो गए लोगों के लिए न केवल पंजाब की जनता बल्कि कुछ ऐसी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण पंजाब तेजी से आपदा से निकल पाया। उन्हीं में से एक संस्था है खालसा एड इन इंडिया इंटरनेशनल सिख वेलफेयर संस्था। खालसा एड का ही एक विंग है। खालसा एड इन इंडिया खालसा एड कई देशों में लगातार काम कर रहा है, जहां उन्हें सराहना भी मिली है, लेकिन भारत में खालसा एड विवादों से घिरा रहता है। चाहे वो 2021 में किसान आंदोलन में आंदोलनकारी किसानों की आर्थिक सहायता करना हो या फिर 2025 के बाढ़ में पीड़ितों को राहत देने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा हो। खालसा एड काफी विवादों में रहा है। नवंबर 2025 में खालसा एड इंडिया के प्रमुख दविंदरजीत सिंह और ऑपरेशन मैनेजर गुरविंदर सिंह ने एड को झटका देते हुए एक साथ इस्तीफा दे दिया था। वजह वाकई में विश्वास लायक ही नहीं थी। दोनों ने बताया कि यूके में मौजूद खालसा एड के हेड ऑफिस से इंडिया में काफी हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ पारदर्शिता की कमी है, जो बेहतर प्रबंधन को इफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में भी हेड ऑफिस के आदेश के कारण देरी हुई, जिससे उनका काम काफी प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि संगठन में सालों तक सेवा देने के बाद भी उन पर विश्वास न करना काफी तकलीफ देता है। सारे फैसले यूके की टीम को दिए गए, जिन्हें भारत के जमीनी स्तर के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि खालसा एड इन इंडिया पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। साथ ही चीजों को गोदामों में सड़ने के लिए रखने का आरोप भी लगा है, लेकिन उन्हें जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। हालांकि उन तमाम आरोपों के बाद भी खालसा एड विश्व भर में एक प्रचलित समाज सेवा संगठन के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में खालसा एड ने साल 2010 में सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया है, जिसके बाद से सबसे ज्यादा नाम 2018 में केरल में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किए गए बड़े स्तर पर लंगर सेवा से मिला। इसके बाद कोरोना वायरल महामारी में पीड़ितों के लिए बड़े स्तर पर खाना पानी के साथ साथ अस्पतालों में फ्री ऑक्सीजन देने का श्रेय भी जाता है। खालसा एड ने महामारी के दौरान लाखों लोगों के लिए सहायता पहुंचाई थी। शरबत दा भला यानी कि सबका भला हो की नीतियों पर काम करने वाली संस्था खालसा एड लगातार अपने कार्यों से अपनी पहचान को मजबूत किए हुए है। खालसा एड पंजाब में फोकस पंजाब परियोजना के तहत न केवल आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, बल्कि 1984 सिख दंगों पीड़ितों को भी फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए मदद करता आया है। गरीब और मजदूरों के लिए अब तक 50 से भी ज्यादा वाटर पंप कई गांवों को स्थापित कराया है, जिससे हजारों लोगों को मीठा और स्वच्छ पानी मिलता है। खालसा एड की पहचान आज के समय में एक ऐसी संस्था के रूप में हो चुकी है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करती है, उनके भले के लिए लगातार प्रयासरत है। आर्थिक सहायता से लेकर बेसिक जरूरतों को पूरा करने में खालसा एड का योगदान काफी अहम है। हालांकि भले ही भारत में ये विवादित है, लेकिन दुनिया भर में इसकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। उसके मानवता की सेवा के योगदान के लिए ही कनाडा में खालसा एड को नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया गया। तो क्या भारत में जो विवाद है वो सही है? वाकई में यही आपसी तालमेल की कमी है। आप खालसा एड को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।